हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या 8,000 पद होंगे या 5,000 पद, कितने पद होंगे, इस पर चर्चा होगी। और बेरोजगारों की गूंज से हो गया बड़ा धमाका, क्या कुछ हुआ है धमाका, वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे 97,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, आज की डेट में बहुत ही बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिला है। एक ओर जहाँ बेरोजगार सड़कों पर रहे हैं तो दूसरी ओर ट्विटर पर मामला बहुत ही तीव्रता से संज्ञान में लाया गया है। और आज के दिन में 2 जून को यानी कि 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ बेरोजगारों ने मुंडन भी करवाया है, एक विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है और ट्वीट्स ने तो एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है। अब तक अगर देखा जाए तो 500 के ट्वीट्स से भी अधिक जो ट्वीट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बात करें उत्तर प्रदेश ट्रेंड में, तो पॉलिटिक्स में ये ब्लैक डे रिलीज यूपीपीआरटी 513 के ट्वीट्स नज़र आ रहे हैं और ये आंकड़ा 2 घंटे पहले का है। अब तक मुझे लगता है 600 के ऊपर ट्वीट्स हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने सुबह ही देखा था इसको। देख सकते हैं दोस्तों, सुबह की ये पोजीशन है जब 227 के ट्वीट्स हुए थे और पॉलिटिक्स में ये दूसरे नंबर पर इंडिया में ट्रेंडिंग में चला गया था। एक ऐसा समय था जब ये दूसरे नंबर पर इंडिया में ट्रेंड कर रहा था और ये पहले नंबर पर भी कुछ देर के लिए ट्रेंडिंग में गया था। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ 500 के ट्वीट्स हो चुके हैं। 500 के ट्वीट्स विद इन 1 डे अपने आप में एक बड़ा ही विशालकाय कीर्तिमान है। दोस्तों, ये जो बेरोजगारों की गूंज है पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दी है। आज की स्थिति में देखा जाए तो इसका मुद्दा चौतरफा दोस्तों गूंजने के लिए दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ट्वीट के जरिए अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट इज़ नॉट जस्ट एन इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट इट इज़ एन इशू ऑफ एजुकेशन सिस्टम। Everyone is requested to participate in this campaign. Please tweet with these hashtag BS TET 2019 result and joining Black Day release UPPRT। और इंडिया में ट्रेंडिंग में ये रहा है 311 के ट्वीट्स के साथ BS TET रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग युवा हल्ला बोल। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ब्लैक डे रिलीज यूपीपीआरटी इन 2017 BJP government he had promised that within 6 months 5 lakh government vacancies would be filled. Today it is June 2021 and till now the government could not get a single recruitment done properly. Unemployment want UPPRT V। इस प्रकार के बहुत सारे ऑफिशियल ट्वीट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों, ब्लैक डे 97,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करें। यहाँ पर these days our life is as black as dark night, so योगी जी रिलीज 97,000 यूपीपीआरटी। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्लीज इंश्योर अस फॉर योर प्रॉमिस ऑफ न्यू पीआरटी वैकेंसी रिलीज बिफोर टेट एंड सीटेट। यहाँ पर टेट और सीटेट के पहले यूपीपीआरटी को रिलीज करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं धरातलीय स्तर पर भी बैनर पोस्टर की खासी तैयारियां देखने के लिए मिली हैं। कोरोना ने हमारे अभिभावकों का भी रोजगार छीन लिया। उन्होंने हमें इसी आशा से डीएलएड कराया कि हम उनका सहारा बने। 2019 में डीएलएड पास किया है। योगी जी कम से कम एक वैकेंसी तो दे दीजिए, नहीं तो याचना नहीं अब रण होगा। अनएम्प्लॉयमेंट वांट यूपीपीआरटी। देख सकते हैं दोस्तों। और अगर प्लानिंग की बात की जाए तो आज ही समाचार पत्रों में बेरोजगार प्रशिक्षु आज मनाएंगे काला दिवस, इस प्रकार की चीज़ें निकल के देखने के लिए मिली थी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सिर मुड़ाकर टेट सीटेट पास जो बेरोजगार हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। 10 लाख टेट सीटेट
प्रशिक्षुओं की यही पुकार, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे सरकार। यहाँ पर देख सकते हैं मिशन 2 जून की रोटी। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाया है और अपना विरोध भी दर्ज करवाया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो इसका काफ़ी दूरगामी प्रभाव निकल के आने वाला है, क्योंकि बेरोजगार अब थमने वाले नहीं हैं। हर दिन एक नए कैंपेन से जुड़ते हैं और इतने सारे बेरोजगार जुड़ते हैं और इतना बड़ा धमाका करते हैं, जिससे यहाँ पर सभी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। सियासत काफ़ी तेज हो रही है। अब इस बेरोजगारी के मुद्दे को सियासी रंग भी दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव का वक्त नज़दीक है। 2022 अब दूर नहीं है, सिर्फ 6 माह का वक्त बचा है। तो ऐसे में ये चीज़ें काफ़ी दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि योगी सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेगी। क्या जल्द टेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा या नई शिक्षक भर्ती ही पहले रिलीज़ की जाएगी। हालांकि इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। पिछले साल भी आपने देखा था किस प्रकार से ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने के लिए मिले थे कि 6 महीने के अंदर सारे के सारे रिक्त पदों को भर दिया जाएगा और विज्ञापन जारी करने की तमाम सारी चीज़ें कही गई थी। और कई सारे विज्ञापन भी देखने के लिए मिले थे, जिसमें प्रमुखता से 69,000 शिक्षक भर्ती का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था और इस शिक्षक भर्ती को तीव्रतम ढंग से संपन्न भी करा दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 69,000 के संबंध में एक जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरे चरण के लिए काउंसलिंग। राज्य ब्यूरो लखनऊ से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में खाली रह गए करीब 8,000 पदों पर चयन के लिए इसी माह काउंसलिंग कराने की तैयारी है। कोरोना महामारी के कारण इस भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं हो सकी, जिसकी मुख्य वजह बेसिक शिक्षा अधिकारियों का समय से रिक्त पदों का विवरण नहीं मुहैया कराया जाना था। लेकिन लगभग सभी रिक्त पदों का डाटा विभाग में पहुंच भी गया है। वहीं पर देखा जाए तो 2.5 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का अब इंतजार समाप्त होने जा रहा है। विभाग में 3rd सूची को लेकर हलचल है और इसी हफ्ते काउंसलिंग शेड्यूल और चयन सूची के पूरे चांस हैं। तो आप जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें, क्योंकि 15 जून से काउंसलिंग प्रस्तावित है। यहाँ पर एक 15 जून को प्रस्तावित तिथि भी दिखाई पड़ रही है कि 15 जून को आपकी काउंसलिंग भी होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होती हैं उनको पूरा करने में वर्षों बीत जाते हैं। कभी भी नियत समय पर भर्ती नहीं होती। कोई भी भर्ती बिना कोर्ट के नहीं होती और सफल परीक्षार्थियों को समय के साथ बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। 69,000 की 67,867 लिस्ट में लगभग 60,000 को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। बच्चे लगभग 8,000 पदों पर जल्द ही 3rd काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए जल्द ही विभाग की वेबसाइट पर 3rd मेरिट लिस्ट जिला स्तर पर जारी की जाएगी, जिसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जिलों में खाली पड़े पदों की समीक्षा करने को और रिक्तियों की संख्या को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिससे जल्द से जल्द तीसरी काउंसलिंग कराकर सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, क्या ये 8,000 पदों पर फिक्स है भर्ती, या समाचार पत्रों में आपने देखा होगा सुबह के कि 5,000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पेपर्स की अभी बातें हैं। सोशल मीडिया पर बहुत प्रकार की खबरें प्रचारित प्रसारित हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली कंफर्म्ड डेटा नहीं पता है किसी को, क्योंकि आज भी यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने आधिकारिक वार्ता क्रम से चीज़ों को खंगालने की कोशिश की थी कि आखिरकार नंबर ऑफ वैकेंट सीट कितनी है। तो इस पर अधिकारियों ने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कुछ वक्त का इंतज़ार करिए, सब कुछ आपके सामने होगा। और उनका ये भी कहना है कि कार्य तीव्रता के साथ जारी है और जल्द ही इसका शेड्यूल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सुबह के समाचार पत्र, अगर हम दैनिक जागरण की बात करें तो वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है और उसमें ये चीज़ें साफ तौर पर लिखी हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग होने वाली है। महानिदेशक सर का स्टेटमेंट भी है कि NIC इस पर जो शेड्यूल है उसको तैयार कर रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं पदों की बात करूँ तो आई थिंक यहाँ पर 7,000 पद आपके रहने वाले हैं। लगभग 7,000 पद और 1,133 पद और आप छोड़ दीजिए, तो लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आंकड़ा 8,000 को टच भी कर सकता है। ये हवाई पूरी तरीके से नहीं है, में भी आपको ये मौका मिल भी जाए। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर
क्या कुछ स्थितियां स्पष्ट होती हैं। पूर्णतः अगर देखा जाए तो 7,000 के लिए मैं काफ़ी बायस्ड हूँ इस पर कि 7,000 पर ये भर्ती होनी चाहिए। जो आपको 5,000 पद दिख रहे हैं वो 7,000 पद यहाँ पे होने चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों निकट भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए आपका लंबा इंतज़ार खत्म होने को है, लेकिन आप लोग लगातार जो अपना अनुनय विनय है उसको ट्विटर के माध्यम से जारी रखिए, क्योंकि इसी माहौल में जो कि 97,000 का जो माहौल है उसमें अवश्य ही शासन स्तर से ये चीज़ें पहल में लाई जाएंगी कि कम से कम जितने पदों पर भर्तियां हैं उनको कर दिया जाए। तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, रोजगार को लेकर एक अच्छी छवि बनती है समाज में कि आखिरकार शिक्षकों की इतनी भर्तियां पूर्ण करा दी गई। तो इसका बेनिफिट अवश्य ही तीसरी चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को बहुत जल्द मिलने वाला है। आप लोग विश्वास करिए 2 से 4 दिन में आपका शेड्यूल आपके सामने होगा। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।